बोल रहे हैं? मैडम पटियाला पंजाब से। पटियाला पंजाब से। बताइए सर, 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 फंड्स हैं। मैडम हाँ 6 फंड में इसमें मेन सवाल ये है कि ये फंड लार्जर मीडिया मेरा पिछले करीब 1.5 साल से इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सिर्फ कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बिल्कुल ही जस्ट 2% 3% का कुछ दिखा रहा है। इसका बारे में उससे पहले तो खूब बम्पर रिटर्न, उससे पहले तो खूब बढ़िया रिटर्न दिया और जिसको देखकर आपने पोर्टफोलियो में भी डाल दिया होगा इसको। मैडम एक्चुअली पोर्टफोलियो अपने आप नहीं डाला, आपका शो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बात 2-3 साल पहले से ही ये बनाया था, लेकिन ये फंड लार्ज एंड मिड कैप बाद में करीब 1.5 साल हुआ इसको शुरू किया था। तो जब इसकी अंडर परफॉर्मेंस जस्ट शुरू ही हुई है तब आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाला है? हाँ, ऐसे तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो में 3 फंड करीब 3 साल 3.5 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2022 से 22 जनवरी से ही कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा ये एडवाइस चाहता हूँ। और एक दिन की शायद बातचीत हुआ था, लेकिन ठीक से मैं कंफ्यूज हो गया था जो टोटल कॉर्पस वगैरह क्या मिलेंगे। मैं 7 साल और कंटिन्यू कर सकता हूँ, 2028 में रिटायरमेंट है मेरा, तो ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस और तो अभी सर आपकी अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है? तुझे पता है सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने पर तुझे मिल सकता है रिटायरमेंट पे 7 करोड़। ये टोटल 31 लाख 31 प्लस है। 31 प्लस ऑलरेडी है ना? और आपको 1 CR 2028 तक ही इकट्ठा करने हैं, मतलब 3 साल में। और हेलो, 2028 तक आपको इकट्ठा करने हैं 1 CR अगले 3 साल में। 2028 में रिटायरमेंट है, लेकिन मैं 32 तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। रिटायरमेंट में भी जो पैसे आएंगे वो सब तो 2032 तक आप जो है निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं। और निवेश बढ़ाने की भी आपकी इच्छा है क्या? सिर्फ तो अभी फिलहाल 2028 तक थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ, 10% तक। ठीक है। लेकिन उसके बाद होगा नहीं, हो सकता है उसके बाद थोड़ा कम ही हो जाए। तो 2032 के बाद क्या इस पोर्टफोलियो से आपको रोजाना हर महीने के लिए पैसे भी लगेंगे? आपको रिक्वायरमेंट है कोई ऐसी? हाँ मैडम, इसी का ही एक्चुअली गोल है। तो सर मेन बात तो आप हमें बता ही नहीं रहे हैं, पैसे जमा कैसे होंगे वो तो फंड आपको बता देंगे, लेकिन उसकी विड्रॉल की भी एक रणनीति होती है। अब बताइए मुझे कितना लगेगा हर महीना? मैडम बाकी पेंशन का वो के साथ साथ कम से कम 30-40 हजार रुपया आ जाए, एटलीस्ट 30,000 पर मंथ ड्रॉ कर सकूं, ऐसे ही। जो 30,000 पर मंथ पकड़ लेते हैं जो आपको। अच्छा, 2032 से ही आपको 30,000 लगेगा या 2033-34 तक लगेगा? कब से शुरू करेंगे विड्रॉल? 32 के बाद ही मिलना है तो सही होगा। बाकी तो मेरा इधर जो भी NPS से मिलेंगे उसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ मैडम। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो पेंशन है लेकिन टारगेट में रखा हूँ 32 मैडम। 32 ना, तो 32 में ही शुरू करेंगे आपका SWP का प्लान। के बाद ही इससे इनकम चाहिए। गॉट इट। ठीक है अर्जुन, अब आपका काम बढ़ गया लाइव दर्शक से बात करते हुए। मेरे ख्याल से आपके बिहाफ पे मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। कोई क्लैरिटी आपको और चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हल्दर साहब फोन लाइन पर हैं। नहीं कविता, आई थिंक आपने काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं। और क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें भी एक क्लैरिटी चाहिए होती है। अभी जो हल्दर साहब का निवेश है वो 60,000 रुपए हर महीने का निवेश है। और जो उन्होंने भी लक्ष्य पहले था 2030 तक और 2032 तक किया है, 2 साल में बोलते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पावर n होती है, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है 2 साल में। जो इनका अभी करंट मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें जैसे इनका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और डेफिनेटली थोड़ा चिंता का विषय है। अगर हम लार्ज और मिड कैप क्षेत्र में देखते हैं तो क्वांट का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक साल में बहुत अच्छा नहीं रहा है। -10% की रिटर्न इसने एक साल में दी है, कंपेयर टू ICICI टू लार्ज एंड मिड जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है 4%। तो बोल रहे 14% का जो अल्फा है, अपॉर्चुनिटी लॉस है, वो एक ही साल में है लार्ज और मिड कैप के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इनको बदलाव की जरूरत है, और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से ICICI अप्रूव के लार्ज एंड मिड कैप फंड में आ सकते हैं। उसके अलावा जैसे एक इनके पास एक्टिव फंड भी है, UTI निफ्टी 50 का फंड है। वहां पे मुझे लगता है कि अभी जैसे स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ोतरी लगती हुई नजर आती है।
तो शायद ये कोटक मल्टी कैप फंड में जाएं, उसमें इनका बेटर बढ़ोतरी होगी। अब लक्ष्य की बात करते हैं, इनको 1 करोड़ रुपए अभी 2032 तक चाहिए। तो इनका जो निवेश है अभी 60,000 रुपए का, वो इनको बढ़ा के 70,000 रुपए तक में करना पड़ेगा, तब जाके इनका जो एक निवेश है वो 1 करोड़ के ऊपर पार होगा। तो 2032 तक के लिए इनको थोड़ा सा अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा 60,000 की जगह। और जो उन्होंने SWP की बात की है कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद इनको एक विड्रॉल चाहिए, इन्होंने काफी कम रकम बताई है हल्दर जी ने, 30 से 40,000 की। पर अगर ये 1-1.25 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं 2032 में, तो आराम से 1-1.25 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी पोर्टफोलियो इरोजन के। 20-25 साल तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये अप्रोच होती है कैपिटल लिक्विडेशन अप्रोच। तो मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल है इनका रिटायरमेंट लाइफ। बट ये पैसा इनका जमा हो जाए, उसके लिए थोड़ा इनको निवेश बढ़ाना पड़ेगा अभी कविता। So how do these bonds earn 9 to 12%?